पाकिस्तान की सालिसी, ईरान ने आबना हुर्मुज खोल दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान की एक और बड़ी कामयाबी। लबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुआहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची एक्स पर खुशखबरी दी। लिखा, लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आबना हुर्मुज मुकम्मल खोली जा रही है। तमाम तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त हो सकेगी। जहाज़ों को पहले से ऐलान करदा मरबूत रास्ते पर सफ़र करना होगा। ईरान ने पहले से ही जहाज़ों के गुजरने की जगह बता दी हैं। सदर ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जब तक मुआहदा नहीं होता बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान से मुआहदे का लबनान से ताल्लुक नहीं। लबनान और हिजबुल्लाह के मामले से अलहदा निपटा जाएगा। बहुत हो चुका, इसराइल अब लबनान पर बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका की मदद से ईरान तमाम समंदरी बारूदी सुरंगें हटा रहा है। अमेरिका का ईरान के मुंजमद $20 अरब जारी करने पर गौर। सदर ट्रंप ने शानदार लफ्जों में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, पाकिस्तान और उसके अजीम वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने दोनों को फैंटास्टिक भी लिखा। सदर ट्रंप ने मजीद लिखा, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर, अजीम बहादुरी और मदद पर आपका भी शुक्रिया। एक और पैगाम में ट्रंप ने कहा, अब जबकि आबना हुर्मुज का मसला हल हो गया, मुझे नेटो से कॉल आई कि हम कोई मदद कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया, अगर तेल भरने के लिए जहाज लाने हैं तो आए, वरना दूर रहें। जरूरत थी तो ये लोग नाकारा साबित हुए। नेटो कागजी शेर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने एक्स पर अमरीकी सदर को टैग करके उनका सोशल मीडिया पैगाम शेयर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया में तुर्क सदर से मुलाकात। तैयब उर्दवान ने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। उर्दवान ने कहा, तुर्की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के सफारती इक़दाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की भरपूर हिमायत पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, मशरिक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल, इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर काम जारी रखेंगे। तैयब उर्दवान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। प्यारे भाई तैयब उर्दवान ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरान अमरीका जंग रुकवाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब में पाकिस्तान की सालिसी को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से खत्ते में जंग रुक गई। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। मौजूदा आलमी बहरानों को हल करने के लिए सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखेंगे। फोरम पर इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात होती है। अनकरा मुज़ाकरात और सबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। इस वक्त दुनिया में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है। इसराइल के गजा के अवाम पर जारी मजालिम दिल को चीरते हैं। बच्चों और शहरियों को नहीं बचा सकते तो आलमी कवानीन का फ़ायदा नहीं। खलीजी ममालिक की खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म मरकज़ निगाह तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान तकरीर ख़त्म करके स्टेज से उतरे तो शहबाज शरीफ की नशिस्त की तरफ बढ़े। अहलिया के साथ जाकर वज़ीर आज़म से गर्मजोशी से मुसाफहा किया, खैरियत दरियाफ्त की। तुर्क सदर की पैरवी करते हुए फोरम में शरीक बाकी मुल्कों की क़यादत भी शहबाज शरीफ के गिरद जमा हो गई। अमीर क़ातिब शेख तमीम बिन हमद सानी और कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम शहबाज शरीफ से मिले। रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम अलियोफ, शामी सदर अहमद अल-शरा ने भी मुलाकात की। कज़ाकिस्तान के सदर समेत कई रहनुमा भी वज़ीर आज़म से आकर मिले। शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तैयब उर्दवान और आज़री सदर इब्राहिम अलियोफ ने एक दूसरे का हाथ थाम कर ताल्लुकात नई बुलंदियों तक ले जाने के आज़म का इरादा किया।
The crisis has taken a huge, dent on the supply chain of energy. Pakistan has been working right from day one to, make efforts for de-escalation, moving towards dialogue and diplomacy, the peaceful way of resolving the issues. ईरान अमेरिका तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तजारत मुतासर हुई। पहले दिन से ईरान अमेरिका तनाज़े को हल करने के लिए सिफार की कोशिशें कर रहे हैं। 47 साल बाद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सिर्फ चंद निकात पर इत्तफाक होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहिसे में इज़हार ख्याल, कहा जनूबी एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बेइंतहा सलाहियत है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में ट्रांजिट शिपमेंट के लिए आइडियल मुल्क है। खित्ते के तमाम मुल्कों के दरमियान तिजारत का बाकायदा कोई निज़ाम नहीं। हमें तिजारत और राब्ते बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करना होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कौम और ईरानी फ़ौज के नाम पैगाम। सबसे पहले अपने जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमेरिका और इसराइल का ख्याल था कि 2-3 रोज़ में हमारा काम तमाम कर देंगे। हमारी अफवाज ने बता दिया ईरान को हराना इतना आसान नहीं। ईरानी अवाम ने इज़हार यकजहती करके पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। अमरीकी सदर का कहना था ये मनाजिर AI से बनाए हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लोग अपने मुल्क और निज़ाम के दिफा के लिए इस तरह निकल रहे हैं। उम्मीद है जंग के बाद की मुश्किलों से बाइज़्ज़त तरीके से बाहर निकल आएंगे। डीजल 32 रुपये 12 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल का 1 लीटर 353 रुपये 43 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म कहते हैं तेल की कीमतों में कमी के असरात जितना जल्दी मुमकिन हो आवाम तक पहुँचाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ खुलने से आलमी कसाद बाजारी का खदशा दम तोड़ गया। बेकाबू महंगाई के बादल छटने लगे। आलमी मंडियों तेल और अजनास की कीमतें गिर गई। WTI क्रूड की कीमत 13% गिरी, $82 फी बैरल हो गया। ब्रांड क्रूड 12% और अबूज़ाबी आलमी बेंचमार्क मरबान क्रूड की कीमत में 11% कमी रिकॉर्ड। वॉल स्ट्रीट और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी की लहर। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। इंटरनेशनल मार्केट में कुदरती गैस सस्ती होने लगी। कपास, गंदम, सोयाबीन, रबड़ और कोयले के दाम भी गिर गए। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के ऐलान के 1 घंटे में बिटकॉइन $1000 महंगा। लबनान में जंग बंदी पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी स्पीकर बाक़र कालिबाफ ने सालिसी कोशिशों पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर लिखा रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों से जंग बंदी हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है इसराइल लबनान जंग बंदी कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। लबनान में जंग बंदी पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाले ईरान अमेरिका मुआहदे का हिस्सा थी। पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में कामयाब वापसी। आलमी मार्केट में 3 साल के लिए $500 मिलियन का यूरो बॉन्ड जारी कर दिया। मुश्किल आलमी हालात के बावजूद यूरो बॉन्ड को सरमायाकारों की भरपूर पजीर आई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान ने GMTN और इंटरनेशनल सुकूक प्रोग्राम्स के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम भी इजरा के मरहले की जानिब गामज़न। और लाहौर की टीम नाकामियों के दलदल में धंसने लगी। HBL PSL 11 में कलंदर्स को लगातार तीसरी शिकस्त। प्लेऑफ में रसाई खतरे में। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 135 रन का हदफ आसानी से 22 गेंद पहले हासिल किया। ट्वेली रोसो 60 की रन की शानदार इनिंग्स। हसन नवाज ने 49 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर आखिरी ओवर में 134 रन पर ढेर हुई। लगातार तीसरे मैच में 20 ओवर पूरे न खेल सकी। ओस्मान तारिक और जहादात खान ने 3-3 शिकार किए। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। तमाम मैच एयर स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।